हाय दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अमोनिया का निर्माण प्रयोगशाला विधि क्या है। आज हम इस चीज़ पर चर्चा करेंगे, अमोनिया का प्रयोगशाला विधि। तो हम देख सकते हैं अधिकांश पेपरों में आता है ये क्वेश्चन कि अमोनिया के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। अमोनिया की कॉपर सल्फेट विलयन पर क्या क्रिया होती है। एक ये बन जाता है रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। अब मैं आपको बताता हूँ कि रासायनिक समीकरण कौन सी क्या होती है। अब हम देखते हैं यहाँ से, प्रयोगशाला में अमोनिया का निर्माण नौशादर अमोनिया क्लोराइड को सूक्ष्म ऊर्जा चूने के साथ गर्म करके किया जाता है। अब मैं आपको इसकी रासायनिक समीकरण बताता हूँ। ये देख सकते हैं आप, नौशादर 2NH4Cl प्लस इसके साथ आ जाएगा हमारा सूक्ष्म ऊर्जा चूना CaOH2। यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कैल्शियम CaCl2 प्लस 2H2O, ये आ जाएगा हमारा जल प्लस 2NH3, ये आ जाएगा हमारा अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर हम इसकी विधि देखेंगे, विधि क्या है इसकी। तो इसकी विधि है हमारी, इस विधि में 2:1 के अनुपात में नौशादर और सूक्ष्म ऊर्जा चूना, ये हो गया, मुझे चूने के मिश्रण को एक फ्लास्क में लेकर उसमें एक छिद्र वाला कर्क लगा जाता है। तो आप देख सकते हैं, ये है, ये देखो आप, ये देखो कहाँ, ये आप देख सकते हैं NH4Cl नौशादर, CaOH2 कैल्शियम। यहाँ पे देख सकते हैं ये है वर्नल, ये हो जाएगी लोहे की जाली। इस पे देख सकते हैं, इस पे क्रिया हो रही है। ये CaOH2 इसके अंदर है, वो NH4Cl ये इसके अंदर है। और जी यहाँ पे देख सकते हैं गोल पेंदे का फ्लास्क, इसको गोल पेंदे का फ्लास्क बोलते हैं। और जी फिर यहाँ पे देखते हैं एक छिद्र वाला कर्क लगा होता है, ये छिद्र वाला कर्क लगा देते हैं। यहाँ पे जो 2 समकोण पर निकास नली होती है, 2 बार समकोण पर मुड़ी निकास नली, ये आपसे पूछ सकता है प्रैक्टिकल में। फिर यहाँ से ऐसे आ जाएगी। फिर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे CaO है, ठीक है ना, ये CaO है, तो ये हो जाएगा हमारा सूक्ष्म ऊर्जा चूना है। ये CaO है तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे जाके ये आ जाएगी गैस जार में, ये गैस जार में होकर यहाँ पे हो जाएगी NH3 क्या मतलब हमारा अमोनिया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हम इसकी विधि देखेंगे। जैसे जैसे मैंने आपको चित्र में बताया वैसे ही इसमें है। इस विधि में 2:1 में नौशादर और सूक्ष्म ऊर्जा चूने के मिश्रण को एक फ्लास्क में लेकर उसमें छिद्र वाला कर्क लगा देते हैं, जो मैंने आपको बताया था। ये तो इस कर्क में 2 बार समकोण पर मुड़ी निकास नली होती हैं, ये निकास नली होती है जो मैंने आपको बताया था अभी। निकास नली का दूसरा सिरा बिना बुझे चूने से भरी बोतल के एक सिरे पर लगा देते हैं। ये है बिना भरी बोतल के निकास नली का सिरा दूसरी बोतल पर लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आप यहाँ देख सकते हैं दूसरे सिरे के कर्क लगाकर एक नली लगा देते हैं तथा नली के ऊपर उल्टा गैस जार रख देते हैं। ये देखो, ये इसको देख सकते हैं आप, ये उल्टा गैस जार है, ठीक है ना, उल्टा गैस जार रख देते हैं। इसमें नमी भी होती है जिसको बिना भूजे चूने से भरी बोतल से गुजराकर पृथक कर लेते हैं, ठीक है ना। इस गैस को अधोमुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में इकट्ठा कर लेते हैं। इस गैस को अधोमुखी विस्थापन गैस में इकट्ठा कर लेते हैं। और जी अब हमारा नेक्स्ट सवाल आएगा कि अमोनिया की
कॉपर सल्फेट विलयन पर क्या क्रिया होती है। तो ये इसकी समीकरण बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर। अमोनिया की कॉपर सल्फेट विलयन से अभिक्रिया द्वारा टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट संकर लवण बनता है, जिसकी रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार से हैं। आपको बता दूं, CuSO4 कॉपर प्लस Au सल्फर NH3 अमोनिया ब्रैकेट CuNH3 कॉपर 4SO4 अमोनिया SO4 सल्फेट। ये इसकी हो जाएगी अमोनिया की कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया। ये हमारी समीकरण हो जाएगी। और कभी कभी आपसे पूछ लेता है वो कि अमोनिया का सूत्र बताए, तो आपको अमोनिया का सूत्र पता होना चाहिए। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ठीक है भाई। हाँ, आपको ये पता चलिए। आपसे पूछ सकता है नौसादर का सूत्र बताओ। वाइवा में आपसे पूछ सकता है नौसादर का सूत्र बताओ। सूत्र बताओ, तो नौसादर का सूत्र हो जाएगा NH4Cl। ये आपका नौसादर का हो जाएगा। और पूछता है सूक्ष्म ऊर्जा चूने का सूत्र बताओ, तो ये हो जाएगा CaOH2। ठीक है। आपसे ये वाइवा में पूछ सकता है कि इसको क्या बोलते हैं, तो आपको यहाँ से देख लेना है, ये वुनन्स वर्नल बोलते हैं। ओके। फिर आपको अगर एग्ज़ाम में देखता है 2 नंबर का आता है, ये एग्ज़ाम में मान ले नंबर में तो आता है, बड़े 4 नंबर में आता है, बट लेकिन वो आपसे 2 नंबर में भी इसका प्रयोगशाला में सूक्ष्म अमोनिया का निर्माण ओनली फॉर चित्र बनवा सकता है। ठीक है भाई। इसका आपका चित्र भी बनवा सकता है वो 2 नंबर में, अन्यथा आपका 4 नंबर में इस पर विधि लिखने को आएगी और आपको पूरा विस्तार से इसकी विधि लिखनी है और अच्छे से। ठीक है भाई। ओके।